कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री जगत सिंह जी का चरित्र हम श्रवण करें कि भक्तेश भक्त भवतोष करे संत नृपति वासो कुंवर अति प्रचंड मारतंड समतम खंडन दोरदंड वर। श्रीयुत नृप मनि जगत सिंह दृढ़ भक्ति परायण परम प्रीति किए सुवन सुबसशील लक्ष्मी नारायण। जासु सुजस सहज ही कुटिल कलि कल्प जो घायक आज्ञा अटल सुप्रगढ़ सुभट कटकनि सुखदायक। श्री जगत सिंह जी भक्तों के स्वामी, जो भगवान उनके महान भक्त श्री शिव जी को संतुष्ट करने वाले भक्तराज श्री जगत सिंह जी वासुदेव के सुपुत्र थे। आप राजाओं में श्रेष्ठ भक्ति में दृढ़ निष्ठा वाले भक्त थे। आपने अपनी सच्ची प्रीति तथा विनम्र स्वभाव से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने वश में कर लिया था। आपका सुयश कलियुग के दोष पापों को नष्ट करने वाला है। आपकी आज्ञा अटल थी, उसको उल्लंघन करने का साहस किसी योद्धा या दुष्ट में नहीं होता था। समर भूमि में आपके पराक्रम को देखकर वीरों की सेनाएं प्रसन्न हो जाती थीं और दूने उत्साह से युद्ध करने लगती थी। आपके भुजदंड प्रचंड सूर्य के तुल्य थे, उससे भवरूप अंधकार का सर्वथा नाश हो जाता था। कि भवतोष कर, भव शब्द के जन्म शिव संसार आदि कई अर्थ हैं। अतः भवतोष कर का तात्पर्य यह है कि जिसका जीवन जन्म सभी को संतुष्ट करने वाला है। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले थे। वैष्णवों पर शंकर जी सहज ही संतुष्ट रहते हैं तथा बिना शिव को संतुष्ट किए श्री राम चरणों में भक्ति नहीं होती है। जुगल नयन जुग अयन मयन रिपु महिमा जानन कोई बिनु तब कृपा राम पद पंकज सपने हो प्रीति न होई। श्री जगत सिंह जी शिव जी को संतुष्ट कर दृढ़ भक्ति परायण हुए। पुनः अपनी सज्जनता से संसार को हरि भक्तों को प्रसन्न करने वाले हुए। दृढ़ भक्ति परायण भगवान को जानने से विश्वास से प्रीति और प्रीति से भक्ति दृढ़ होती है। जाने बिनु न होई परितीति बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई जिमि खगेश जल के चिकनाई। अचला अनपायनि भक्ति ही दृढ़ भक्ति है। इसके साधनों का वर्णन विनय पत्रिका के इस पद में हुआ कि कबहु कहो यह रहनी रहोंगो। श्री रघुनाथ जी की कृपा से संत स्वभाव का ग्रहण, यथा तथा संतोष, किसी भी मनुष्य या देवता से कुछ न चाहना, निरंतर परोपकार, मन वचन और कर्म इनमें संयम, नियमों का पालन, कानों से असह्य कठोर वचन सुनकर भी उससे उत्पन्न क्रोध की अग्नि में न जलना, किसी की निंदा स्तुति न करना और सुख दुख में समान भाव। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अबिचल हरि भगत लहोंगो। इनमें प्रभु कृपा और साधु स्वभाव ही मुख्य है। भक्तजन इसी अबिचला दृढ़ भक्ति को मांगते हैं। नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् तेषु तेष्वच्चला भक्तिर्च्युतास्तु सदा त्वयि। कि या प्रीति रविवेकानां विषयेष्व नपायनि त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयन् मयि।
माप परसतु यत्त्वां साक्षात् प्रपश्यामि नीच वंशोद्भवाम्यहं तथापि याचे भगवन् त्वयि भक्तिर दृढ़ागमः। भक्तराज श्री प्रहलाद जी श्री नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में जिस जिस योनियों में मैं जाऊं, उसी उसी योनियों में हे अच्युत आपके प्रति मेरी सदा सर्वदा अविचल भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों के विषयों में जैसे अविचल प्रीति होती है, वैसी ही प्रीति आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर न हो। भक्तिमती श्री शबरी के फलों को स्वीकार कर भगवान श्री राम ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब वे कहती हैं, मैं अत्यंत नीच कुल में जन्म लेने पर भी आपका साक्षात दर्शन कर रही हूँ। यह क्या साधारण अनुग्रह का फल है? तथापि मैं यही चाहती हूँ कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। प्रभु ने उसे प्रमाण पत्र दे दिया। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। राम सनेहि राम गति राम चरण रति जाहे। तुलसी फल जग जन्म को दियो विधाता ताहे। शीलता नम्रता और दैन्य को देखकर भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। नारायण हो सच कहो भुज उठाए के आज। जो जिय बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। मई निबर्ध हृदया साधव समदर्शना। वसी कुर्वन्ति मां भक्तया सात्रित्य सत्पतिम यथा। भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं कि जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध देने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। पुनः भक्ति अब शही वश करी कि इनकी इच्छा के विरुद्ध बादशाह का हुक्म भी व्यर्थ हुआ। आप दिल्ली में रहते थे। प्रातःकाल 4 बजे मंगला आरती के समय ही नित्य नौबत बजती थी। इसे सुनकर बादशाह की निद्रा भंग हो जाती थी। अतः उस बादशाह ने सूचना भेजी कि नौबत मत बजाओ। आपने उत्तर दिया कि यह भगवान का नौबत है, बंद नहीं हो सकता। रुष्ट होकर बादशाह ने नगाड़े, नफीरी आदि वाद्यों को यमुना में फेंकवा दिया। प्रातः 4 बजते ही वही नौबत बजने लगे। बादशाह ने सुना, पता लगाया, बिन बजाए यमुना में बाजे बजे। इससे प्रभावित होकर उसने वाद्यों को यमुना से निकलवाया और नित्य नौबत बजने की अनुमति दे दी। शयन के लिए उसने दूसरा महल बनवाया कि सुनत नगारे चोट बिक से कमल मुख। अधिक उत्साह फूल्यो माया हूँ न तन में। फेरे जब साग तब को नहीं धीर धरे। कायर कपाए मन होत देखी मन में। हाँ कूद के पतंग जैसे परत पावक माही। ऐसे टूटी परे बहु सामंत के घन में। मारी घमासान करे सुंदर जुहारे श्याम। सोई सूरवीर रोपी रहे जाए रन में। दौर दंडवर भगवान की भुजाएं स्मरणीय हैं। सुमिरत श्री रघुवीर की बाहें होत सुगम भव उदधि अगम। अति को उलांगत को उतर था है। शरणागत आरत प्रणतहि को दे दे अभय पद और निवाहें। कि करियाई करी हैं करती हैं। तुलसीदास दासनि पर छाहें। शीतल सुखद छाह जेहि कर की मेटत पाप ताप माया। निस्वासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। भगवान के भुजदंडों की जो महिमा है, वही भक्त भुजदंडों की भी महिमा है। अतः तम खंडन दौर दंडवर कहा कि जगत को पन मन सेवा नारायण जुको। भयो ऐसो परायण रहे ढोला संग ही। लरी वे को चले आगे आगे सदा पाछे रहे। ल्यावे जल सिस इस भर्यो ही रंग ही। सुनी जसवंत जय सिंह के हुलास भयो। देखो दिल्ली माज नीर ल्याबत अभंग ही।
भूमि परि बिन करी देह तुम ही ने, याते पायो ने भीजी गए यो प्रसंग ही। कि भक्त वर राजा श्री जगत सिंह जी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर रहते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि भगवान का डोला सदा अपने साथ रखूंगा। तदनुसार डोला आपके साथ ही रहता। जब आप युद्ध करने के लिए लड़ाई के मैदान में जाते तो आप आगे रखते रहते और डोला पीछे रहता। इसके अतिरिक्त जब कभी आप किसी यात्रा में जाते तो आगे आगे भगवान का डोला रहता और सेवक की तरह आप पीछे पीछे चलते। आपके हृदय में श्री ठाकुर जी की सेवा का ऐसा उत्साह था कि सेवा के लिए नित्य जल भरकर घड़े को अपने सिर पर रख लाते। एक बार दिल्ली में सभी राजा लोग इकट्ठे हुए। वहाँ यमुना का जल का घड़ा सिर पर रखकर लाते हुए श्री जगत सिंह जी को जय सिंह ने देखा और जसवंत सिंह ने देखा तो धरती पर लेटकर प्रणाम किया। फिर विनती करते हुए कहा, वस्तुतः आपका शरीर धारण करना ही सफल है, क्योंकि आपके शरीर से सेवा करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया आपने। इस प्रकार उनकी प्रशंसा करते करते दोनों ही भगवत प्रेम के प्रसंग में डूब जाते थे। पन मन सेवा डोला संग ही। भक्तदाम गुणचित्रण में लिखा है कि जगत सिंह जी बड़ी निष्ठा और प्रतिज्ञा के साथ श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे। एकदा जगत सिंह चाकरी ते आयोगे हो, नेह भरी श्यामता सुस्वप्न में उचारी है। तू तो गयो चाकरी को मोकू यहाँ छाड़ी पीछे, राजभोग सेवानी की बनी न हमारी है। ताही दिन पाछे आछे प्रभु को बनायो डोल, राखे संग रंग भर्यो दास भाव धार्यो है। दास आप प्रभु रहे युद्ध जस समय आगे एकदा बचन आप युद्ध समय कर्यो, एकदा बचन आप युद्ध समय कर्यो है। बैरी फौज अधिक है तो हूँ जित अपनी ही, वह ऐसी संगीन सुप्रगट उचार्यो है। भयो युद्ध भारी बैरी गए सब हारी बात, मुरारी सुधारी भक्त बोल सच पर्यो है। एक बार श्री जगत सिंह जी दिल्ली गए और कुछ दिन वहीं बादशाह के यहाँ रुके। उसके बाद लौटकर जब घर आए तो श्री ठाकुर जी ने उनसे स्वप्न में कहा कि तुम तो दिल्ली गए और पीछे से हमारी सेवा पूजा और भोग राग यथाविधि नहीं हुआ। उसी दिन से आपने श्री ठाकुर जी के लिए पालकी बनवाई और जहाँ जाते वहाँ साथ साथ पीछे पीछे चलते, स्वयं सेवा पूजा करते। युद्ध में प्रभु की पालकी पीछे रहती। एक बार दिल्ली बादशाह की ओर से कठिन मोर्चों पर युद्ध करने गए। वहाँ आपने अपने सैनिकों से कहा, यद्यपि शत्रु की सेना बहुत बड़ी और हमारी बड़ी छोटी सी है, पर विजय हमारी ही होगी। भगवान ने आपकी वाणी को सत्य किया, आप विजयी हुए। एक बार श्री जगत सिंह जी ने अपने एक गोत्री बंधु से कहा, आप लोग हिरण आदि का शिकार और मांसाहार बंद कर दें, क्योंकि इससे बड़ा भारी पाप लगता है। अतः उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय लोग सिंह हैं और मांस हमारा भक्ष्य है, अतः हमें कोई दोष नहीं। आपने कहा, तब आप लोग अन्न खाना छोड़ दीजिए। मनुष्य स्वभावतः मांसाहारी नहीं है, क्षत्रिय पराक्रम में सिंह के समान है, न कि मांसाहार में। इनके समझाने पर भी वह न माना। इसके बाद एक ही मास में उसके 4 पुत्रों में से 3 मर गए। तब उसे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने समझाया कि अब भी कुशल है, मांसाहार छोड़ दो। आपकी बात को मानकर उसने हिंसा और मांसाहार छोड़ दिया। एक बार जगत सिंह जी के शत्रु ने सोचा कि जिस समय ये जल भरने जाते हैं उस समय इनके साथ सशस्त्र सैनिक अधिक नहीं रहते हैं। कुछ लोग कीर्तन आदि में लगे रहते हैं। घात करने का अच्छा अवसर जानकर उसने उन्हें धोखे से मरवा डालने के लिए सैनिक भेजे। वे लोग प्रहार करने के लिए जैसे ही जगत सिंह जी के सामने आए तो उन्हें लगा कि इनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी है।
व्याकुल वे लोग भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े, ऐसे गिर पड़े जैसे मर गए हों। बड़ी देर के बाद जब वे बेहोश होश में आए, तब उन्होंने जगत सिंह जी की महिमा का विस्तार किया। नीर ल्यावत रीवा नरेश ने अपनी भक्तमाल में लिखा है कि भूप करौली को रहो जगत सिंह असनाम, भयो संत सेवी विमल कहो चरित अभिराम। एक बार दिल्ली में श्री जगत सिंह जी ब्राह्मण वैष्णव और सिपाहियों सहित बाजे गाजे के साथ श्री यमुना जल ला रहे थे। बाजों की धुनी सुनकर जयपुर नरेश जय सिंह जी और जोधपुर नरेश जसवंत सिंह जी ने भीड़ देखी और बाजों की धुनी सुनी। तब आकर दोनों ने दर्शन प्रणाम किया और कहा, देह धरे कर यह फल पाई, भजिए राम सब काम बिहाई। नाशवान शरीर विष्टा है, कृमिया राख हो जाता है, कि नाशवान शरीर विष्टा कृमि या राख हो जाता है, उससे अविनाशी भक्ति करने वाले ही धन्य हैं। नहीं तो नरतन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते शठ विश्लेही। जिन हरि गढ़ी गढ़ी एतक बनायो, ताही तुलसी को दलहु ते काहे ते चढ़ायो नहीं। गाढ़ी करी गयो व्रत, प्रभु को न मान्यो कि कृत, प्रभु ने रिझायो और प्रभु ते रिझायो नहीं। कि खान परिधान सब रचे तेरे भाव ते पे, ऐसे मन भाव तो हो तेरे मन भायो नहीं। लक्ष्य जग जीवनी के नेह बिनु देह धरी, जायो जग माही ऐसे मेरे जानी जायो नहीं। जोधपुर नरेश श्री जसवंत सिंह जी, इनके राज्य में अन्नादि बहुत सस्ते थे। राज्य में समृद्धि थी। एक किसान ने गदा लादा और गधी लादी, गदा गदी दोनों लादी। इसके बाद पोटरी अपने सिर पर रखी और बाजार में ले जाकर अनाज बेचा, परंतु 1 रुपया उसे नहीं मिला। तब उसने कहा, गधा लादी गदहिया लादी, सिर पर धरी पुटरिया, जसबंता तेरे राज में तऊ न बंध्यो रुपया। राजा ने जब यह सुना तो भाव बढ़ाकर किसानों को सुखी किया। यह प्रसिद्ध है कि नृपति जय सिंह जो बोलो कहा ने हो मेरे, तेरी जो बहन ताकि गंध को न पाऊं मैं। नाम दीप कुंवरी सो बड़ी भक्तिमान जानी, वह रस खानी है पे कछुक लड़ाऊं मैं। सोनी सुख भयो भारी होती रिस वासोटारी, लिए गाँव काड़ी फेरी दिए हरि ध्याऊ में। लिखी के पठाई बाई करे सो करन दीजे, लीजे साधु सेवा करी निश दिन गाँव में। राजा भगत सिंह जी ने जय सिंह जी से कहा कि मुझ में भगवत प्रेम कहाँ है। सच्चा प्रेम तो आपकी बहन दीप कुमारी जी में है। उनके प्रेम की गंध को भी मैं नहीं पा सकता हूँ। वे तो वात्सल्य प्रेम रस की खान है। मैं तो थोड़ी बहुत भगवान की सेवा कर पाता हूँ। प्रेम तो मेरे लिए दुर्लभ ही है। यह सुनकर जय सिंह जी को बड़ा सुख हुआ। कुछ समय से किसी कारणवश ये अपनी बहन श्री दीप कुमारी जी से नाराज रहते थे। अब श्री जगत सिंह जी ने उनके प्रेम का परिचय पाकर जय सिंह जी ने उस नाराजगी को अपने हृदय से निकाल दिया। बहन के जो गांव छीन लिए गए थे वे फिर उसे दे दिए और मंत्री को लिखित आदेश दिया कि बहन जी जैसे जैसे संत भगवंत की सेवा करना चाहें वैसे वैसे उन्हें करने देना। इनकी कृपा से अब मैं भी दिन रात भक्त भगवत गुणों का गान करता हूँ। कि भक्त चरितांक में पृष्ठ 577 पर राब श्री जगत सिंह जी का परिचय इस प्रकार दिया है कि जोधपुर तहसील जैतारण में बलुदा नामक एक गांव है। उसमें प्रसिद्ध राठौर राव दूदा जी के पौत्र जयमल जी थे। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ का किला उन्हें सुपुर्द कर दिया था। इन राव जयमल जी के भाई राव चांदा जी ने बलुंगा ग्राम बसाया था और उसी को अपनी स्वतंत्र रियासत बनाया था।
उनके पुत्र राव रामदास जी हुए और इन्हीं राव रामदास जी के पुत्र थे भक्त राव श्री जगत सिंह जी। राव जगत सिंह जी जोधपुर के प्रथम राजा महाराजा जसवंत सिंह जी को अपना पूर्वज मानते थे। जसवंत जगत सिंह जी परम वैष्णव भक्त थे। ये राजसी ठाठ छोड़कर सदा साधु वृत्ति से रहा करते थे। सदैव भगवान श्री श्याम जी बलुंदा में गढ़ के अंदर श्री मंदिर के ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। स्वयं अपने सिर पर उठाकर तालाब या बावली से सेवा के लिए जल का कलश लाते। मेवाड़ में श्री रूप चतुर्भुज भगवान का मंदिर इन्होंने ही बनवाया था और उनकी सेवा पूजा के लिए टिबड़ी नामक एक गांव अपने पट्टे में से अर्पण किया था, जो अब तक है। इन्हीं श्री चतुर्भुज जी के पुजारी श्री देवाजी थे, जिनके लिए भगवत विग्रह के बाल सफ़ेद हो गए थे। राव श्री जगत सिंह जी का नित्य भगवत चरणामृत लेने का नियम था। एक दिन की बात है, जनानी ड्योढ़ी से एक मेहतरानी हांडी में रावड़ी लिए आ रही थी। उन्होंने मेहतरानी को पहचाना नहीं, पूछा, तुम्हारी हांडी में क्या है? उस दिन कुछ पाहुने आए हुए थे। उनमें से एक ने हंसी में कह दिया, इसकी हांडी में चरणामृत है। इस पर रावजी चरणामृत लेने के लिए बड़े आदर के साथ मेहतरानी से आग्रह करने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं भंगिन हूँ, हांडी में रबड़ी है, महेरी है, चरणामृत नहीं है। पर ये यही कहते रहे कि बाई, इसमें चरणामृत है, तो मुझे पिलाते क्यों नहीं? आखिर राव जी ने हांडी का मुख खुलवाया, देखा तो भगवत चरणामृत भगवान का चरणामृत भरा है। उस पर हरा तुलसी दल तैर रहा है। तब तो उस पाहुनों की बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने अपना अपराध माना और क्षमा प्रार्थना करने लगे। उन्होंने चरणामृत पान किया। राव जगत सिंह जी भक्तिमती मीराबाई के भतीजे लगते थे और उन्हीं के उपदेश से इनमें दृढ़ भक्ति के संस्कार पड़े थे। एक बार राव जगत सिंह जी जोधपुरस्थ अपने महल में विराजते थे। लगातार 7 दिनों तक वर्षा होती रही। सूर्य भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। जोधपुर में ऐसे बहुत से नर नारी थे जो सूर्य के दर्शन होने पर ही भोजन करते थे। घनघोर घटाओं में जब सूर्य भगवान के शीघ्र उदय होने की आशा नहीं रही, तब नगर के लोगों ने महाराजा जोधपुर से प्रार्थना की कि आप भी हमारे सूर्य हैं, आप हाथी पर सवार होकर दर्शन दे दें, ताकि लोग भोजन कर सकें, सब लोग भोजन कर सकें। जोधपुर नरेश स्वयं व्रत के पक्के थे। उन्होंने कहा कि और लोग तो मेरे दर्शन करके भोजन कर लेंगे, परंतु मैं किसके दर्शन करके भोजन करूंगा? अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं भक्तराज राव जगत सिंह जी के दर्शन करके भोजन करूंगा। जोधपुर नरेश हाथी पर सवार होकर नगर में निकले। उधर जब राव जगत सिंह जी को पता लगा तो उन्हें संकोच हुआ। वे उस समय भगवान श्री श्याम जी की सेवा में थे। उन्होंने धन्य भाव से प्रार्थना की कि उसका परिणाम यह हुआ कि महाराज जोधपुर की सवारी बाजार तक आते आते बादलों को चीरकर भगवान भास्कर प्रकट हो गए। सभी ने सूर्य दर्शन करके अपने को कृतार्थ माना। जोधपुर नरेश भी दर्शन करके वापस लौट गए। श्री जगत सिंह जी की प्रार्थना का यह फल देखकर सब लोग चकित रह गए। उन्होंने अपने यहाँ पशुवध सर्वथा बंद करवा दिया था, जो अब तक बंद है। भगवान श्री श्याम जी के सामने कीर्तन करते हुए इन्होंने अपने शरीर को छोड़कर परमधाम को गमन किया। श्रीमान पंडित गंगा दत्त जी जयपुर से ज्ञात हुआ कि एक जगत सिंह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के शासक थे। इनके पिता का नाम वासु था। ये दोनों पिता पुत्र बादशाही मनस्वदार थे। ये जगत सिंह जहाँ
जगत सिंह शाहजहाँ के समय के थे। इनकी मृत्यु संवत 1803 में पेशावर में हुई। शाहजहाँ हिंदू मनसबदार नामक पुस्तक से है। दूसरे जगत सिंह जी का परिचय इस प्रकार है। दिल्ली सम्राट दिलीप जी हुए, फिर उनसे राजधानी छूटी। उनके वंश में जैतपाल हुए, जिन्होंने नूरपुर नामक नगर बसाया था। इन्हीं की 24वीं पीढ़ी में वासु हुए। वे जहांगीर के कहने से चित्तौड़ आए थे। महाराणा अमर सिंह से इन्होंने एक मूर्ति मांगी। राणा ने गांव की जागीर सहित भगवान की मूर्ति दी, जो आज भी नूरपुर के किले में ब्रजराज स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। ये दर्शनीय है। वासु के पुत्र जगत सिंह जी हुए। ये भी बड़े प्रतापी थे। ये संवत 1668 में बागी हो गए थे। तब राणा अमर सिंह ने समझाया, उनके पास गए। उनकी छठी पीढ़ी में राणा वरण सिंह जी हुए। इन्होंने रणजीत सिंह जी से नूरपुर छीन लिया। उनके वंशधर नूरपुर से आधा मील दूर पर अब भी रहते हैं। श्री जगत सिंह जी अंत में हिमालय में जाकर गल गए। इस प्रकार हमने श्री जगत सिंह जी का पवित्र चरित्र श्रवण किया, जो मीरा जी के भतीजे थे, ऐसा वर्णन किया है। आए अब श्री गिरिधर ग्वाल जी का श्री गिरिधर ग्वाल जी का चरित्र श्रवण करें। कि गिरिधरन ग्वाल गोपाल को सखा साँच लो संग को, मालपुरे मंगल करन रास रचो रस रंग को, प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गान अति गद गद वाणी, अंतर प्रभु सो प्रीति प्रकट रहे नाहि न छानी, नृत्य करत आमोद विपिन तन वसन विसारे, हाटक पट हित दान रीझि तत्काल उतारे। श्री गिरिधर ग्वाल जी गोपाल कृष्ण के सच्चे सखा और साथी थे। ये प्रसिद्ध प्रेमी भक्त थे। प्रेम के आवेश में आकर गदगद कंठ से जब ये भगवत गुणगान करते, तो उस समय आपके हृदय की प्रीति छिपाए नहीं छुपती थी, प्रकट हो जाती थी। प्रेम विवश आनंद में मग्न होकर जब ये श्री वृंदावन में नृत्य करते, तो उस समय इन्हें अपने शरीर की तथा वस्त्राभूषणों की सुध नहीं रहती थी। उस समय यदि कोई आपके सामने पड़ जाता, तो आप रीझ कर उससे सेना के गहने और वस्त्र उतार कर दे देते। एक बार प्रेमी भक्तों के मंगल कल्याण के लिए आपने मालपुरा नामक ग्राम में रास करवाया। उसमें रसरूपी रंग की वर्षा हुई, जिसमें सभी रंग गए। गिरिधर ग्वाल गोपाल गिरिधरन, यह श्री कृष्ण गोपाल का विशेषण है और भक्त का नाम भी है गिरिधरन। श्री कृष्ण के गिरिधरन ग्वाल जी सखा थे। भाव यह कि जब प्रभु ने गोवर्धन धारण किया, तब इन्होंने भी अपनी लठिया लगाकर अपना सख्य प्रदर्शित किया था। गोपाल के सखा थे, अर्थात द्वापर में गोचारण लीला में साथ साथ रहते थे, इसलिए इनको सांचलो सखा, सच्चा और पक्का सखा कहा गया। केवल कलयुग में इस शरीर से नहीं, पहले के सदा सर्वदा के सखा थे ये। गान में वाणी अति गदगद हो जाती थी, अर्थात वाणी निकलती ही नहीं थी। फिर जब निकलती थी, तब अति उच्च स्वर से विलक्षण गान करते। ऐसे भक्त भुवन को पावन करने वाले होते हैं। भक्त अपने प्रेम को छिपाना चाहता है, पर वह पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ प्रेम छिपाए नहीं छिपता। अतः कहते हैं कि रहे ना ही न छानी, कबहु छिपाए नहीं छिपे इश्क मुश्क अरूपान, प्रेम कस्तूरी और मद्यपान, ये छिपाने से कभी छिपते नहीं हैं। नृत्य करत कि आनंद है जहाँ, वहाँ आप नृत्य करते थे। निरंतर जहाँ क्लेश है, वहाँ विमुख नाचता है। नाचता ही निशि दिवस मर्यो। निरंतर आनंद भगवत धाम श्री वृंदावन में शरीर से बाहर रहने पर प्रेमी भक्त श्री धाम में ही रहता है। श्री गिरिधर जी जाति के ब्राह्मण थे।
गोपाल के भक्त थे। गोधन ही इनका मुख्य धन था। गोधन की समृद्धि से इनके घर में ऋषि सिद्धि और रिद्धि सिद्धि और संपत्ति भी अटूट थी। गोचारण में स्वाभाविक स्नेह था, अतः ग्वाल इनकी उपाधि थी। गोचारण के लिए वन में जाते, वहाँ कीर्तन में श्री गोपाल कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करके नृत्य करते, प्रेम विवश तन वसन विसारे। कबहू के हंसी उठे नृत्य करी रोबन लागे, कबहुक गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे। कबहुक हृदय उमगी बहुत ऊंचे सुर गावे, कबहुक के मन मौन मगन ऐसे रही जावे। चित्त वृत्ति हरिसों लगी सावधान कैसे रहें, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनहि सुंदर कहें। कि हाटक पटहित दान, स्वर्ण सूत्र से शिलित जरी के वस्त्र दान के लिए शरीर से उतारने में देर नहीं लगती है। उसका हेतु यह कि रीझ जाते थे। ऐसे ही एक बार रीझ कर आपने अपने वस्त्र दान कर दिए, जिनका मूल्य उस समय 900-300 रुपये था। कभी कभी वन में नाचते नाचते हुए आप अपने वस्त्राभूषण वृक्षों लताओं पर डाल आते। प्रेमावेश में आपको ऐसा लगता कि ये सब प्रभु के सखा ही तो हैं। मालपुर ग्राम राजस्थान जयपुर में आपका निवास था। वहाँ पर रासलीला के आयोजन होते रहते थे। एक बार बड़ा दिव्य भव्य आयोजन हुआ। बहुत से साधु संत और प्रेमी सदगृहस्थों ने दर्शन किया। उसमें आप ऐसे रिझे कि तत्कालीन 3 लाख रुपए की संपत्ति लुटा दी। मोहरों से भरी थैलियों को फेंका। इस प्रकार ये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कृतकृत्य हुए। इनके इस चरित्र का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि उस क्षेत्र में श्री कृष्ण भक्ति व्याप्त हो गई। इस प्रकार हाटक पट और प्रेमदान करके आपने मालपुर में मंगल किया। आप श्री गोपाली बाई के सुपुत्र थे। प्रेम भक्त होने के साथ साथ आप नामी मल्ल भी थे। कृष्ण बलराम से कुश्ती लड़ने वाले थे, अतः इस जन्म में भी आप में वह संस्कार और कौशल बना था। एक बार दिल्ली के बादशाह ने आपको बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि आप मल्ल विद्या में प्रवीण हो, अतः मेरे दिग्विजयी मल्लों के साथ कुश्ती लड़कर अपनी कला दिखलाओ। आपने अस्वीकार किया। जैसे जैसे आपने लड़ने से इनकार किया, वैसे वैसे बादशाह एवं अन्य लोगों का आग्रह बढ़ा। अंत में आपने कहा कि आपका दरबारी पहलवान जो सबसे बड़ा हो, वह पहले मेरी गर्दन पर रगड़ा मारे, उसके बाद में उसकी गर्दन पर रगड़ा मारूं। इसी में बल और कला का पता पड़ जाएगा। दरबारी पहलवान ने स्वीकार करके गर्दन पर रगड़ा मारा तो आपकी नासिका से रक्त की कुछ बूंदें निकल आईं। इसके बाद गिरिधर जी ने उसकी गर्दन पर रगड़ा मारा तो एक ही रगड़े में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों को शल तोषक के वध की याद आ गई। संतुष्ट होकर सभी ने आपकी जय जयकार की। बादशाह ने आपका बड़ा सम्मान किया और अपने दरबार में रहने की प्रार्थना की, जिसे किसी भी मूल्य पर आपने स्वीकार नहीं किया। कि गिरिधर ग्वाल साधु सेवाही को ख्याल जाके, देखियो निहाल होत प्रीति साची पाई है। संत तन छुटे हूँ ते लेत चरणामृत जो, और अब रीति कहो का पे गाई जात है। भय दिज पंच एक ठोरे सो प्रपंच मान्यो, आन्यो सभा माज कहे छोड़ो न सुहाई है। जाके हो अभाव मत लेबो में प्रभाव जानो, मृतक यो बुद्धिता को बारो सुनी भाई है। श्री गिरिधर ग्वाल जी को सर्वदा साधु सेवा ही स्मरण रहता था। संतों का दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाते थे, अपने को धन्य मानते थे। साधु संतों में आपको सच्चा प्रेम प्राप्त हो गया था। संत तत्व को आपने भली भांति समझ लिया था, अतः शरीर छूट जाने के बाद भी उस संत का चरणामृत लेते थे। इससे अधिक और संतों में प्रीति करने की रीति और क्या हो सकती है। ऐसी निष्ठा का महत्व कौन कभी वर्णन कर सकता है। जो ब्राह्मण लोग इनकी दृढ़ निष्ठा से अपरिचित थे, उन्होंने मृतक का चरणामृत लेना
अनुचित मानकर पंचों को एकत्र किया और उसमें श्री ग्वाल भक्त जी को बुलाया। सभी लोगों ने इनसे कहा कि मृतक का चरणोदक लेना ठीक नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। आपने उत्तर दिया, जिससे संतों में अश्रद्धा हो, जो उनके महत्व को न जानता हो, वह उन्हें मृतक मानकर उनका चरणामृत न ले। मैं संतों में श्रद्धा रखता हूँ, उनके अद्भुत प्रभाव को भलीभांति जानता हूँ। शरीर त्याग कर भगवत धाम जाने वाले संतों को मृतक नहीं मानता हूँ, अतः उनका चरणामृत लेता हूँ। जिसे मृतक बुद्धि हो, आप लोग उसे मना कीजिए। यह सुनकर सभी ने इनका जाति पाति से बहिष्कार कर दिया। फिर चमत्कार को देखकर सभी नतमस्तक हुए। सबको इनकी दृढ़ निष्ठा बड़ी अच्छी लगी। सभी लोग इनकी प्रशंसा करने लगे। साधु सेवा ही को ख्याल, जिस भी कार्य को करते उसका मुख्य लक्ष्य साधु सेवा होता है। साधु सेवा के निमित्त ही आपने गोधन का संग्रह कर रखा था। देख के निहाल संत निरिख उर प्रफुल्लित हर्षें, यथा जलधिराकाश से निरखें। रंक को जैसे पारस, ऐसे ही उन्हें साधु का दर्शन था। साधु सेवा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का मुख्य साधन भी है। साधु से विमुख रहने वाले कृष्ण के कोप भाजन है। साधुन की सेवा किए हरि होत हैं, साधुन की सेवा किए हरि पावत संतोष। साधु विमुख जे हरि भजें, व्यास बढ़े दिन रोष। आवे जब संत मुख होत हैं अनंत तन, ढक्यों के उघारो कहाँ चर्चा चलाई है। संत तन छूने, साधु सदा अमर हैं, अतः तन छूटे कहा कि मर गए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं भी कहा। ब्रह्म वैवर्त में नारायण ने नारद से कहा है कि हे ब्राह्मण, महाप्रलय में ब्रह्मांड के डूब जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। पुनः इस लोक में जिनकी अपकीर्ति है वे मृतक हैं। लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनतां, यद्यस्ति किं पातकै। सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो, यद्यस्ति तीर्थेन किं। सौजन्यं यदि किं गुणैः स्वमहिमा, यद्यस्ति किं मण्डनै। सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो, यद्यस्ति किं मृत्युना। यदि लोभ है तो दूसरे अवगुणों से क्या। यदि लोभ है तो दूसरे अवगुणों से क्या। यदि चुगली है तो पापों से क्या। यदि सत्य है तो तप की क्या आवश्यकता है। यदि मन पवित्र है तो तीर्थाटन से क्या लाभ। यदि उत्तम विद्या है तो धन से क्या, और यदि अपयश है तो मृत्यु से क्या, अर्थात अपयश ही मृत्यु है। ताके गृह जन तन तजिया, इन ताको अति उच्छब करिया। एक बार किसी संत का शरीर आपके घर पर ही छूट गया। संस्कार से पूर्व गिरिधर जी ने उनका चरणोदक लेकर अपना नियम पूरा किया। संतजन मरते नहीं, शरीर को त्याग कर भगवत धाम को जाते हैं। अतः संत तन छूटे कहा, इस वाक्य को प्रमाणित करने के लिए श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक उद्धृत किए जाते हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसच्च महिष्यौ भरतर्षभमृते भरतरि दुःखार्ते यतुः स्म पितुर्गृहान्। भो वै चित्रवीर्यं त्वं कुरूणां कीर्तिवर्धनं, भ्रातर्यु परते पांडा बधूना सनमास्थितः। श्री सुखदेव जी भागवत में कहते हैं कि राजन, कंस की 2 रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। अपने पति कंस के मर जाने पर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता के घर चली आईं। और श्री अक्रूर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, आप कुरुवंशियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। अपने भाई पांडु के उपरत होने परलोक गमन के बाद
आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। यहाँ कंस के प्रसंग में मृते और पांडु के लिए उपरते शब्द का प्रयोग किया गया है कि इससे यह सिद्ध हुआ कि अभक्त विमुख लोग मरते हैं और भक्तजन उपरत अर्थात निवृत्त होते हैं, माया से छूटकर भगवत धाम को जाते हैं। अतः श्री गिरिधर जी ने कहा, मृतकियों बुद्धि ताको बारो। यदि भक्त को मरने का संदेह होता तो उसे भगवान दूर कर देते हैं। जैसे प्रलय पवन द्वारा नौका के कंपित होने पर राजा सत्यव्रत को मरण का संदेश उपस्थित हुआ तो भगवान ने आकर असामयिक प्रलय का दृश्य मात्र दिखाकर रक्षा की, उपदेश देकर संदेह निवृत्त किया। कदाचित कोई यह कहे कि नाथ सकल जग काल कलेबा, काल सभी को ग्रसता है, उससे कोई नहीं बचता है। इसके समाधानार्थ एक दृष्टांत है बिल्ली का कि बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो चूहे का शरीर चूर चूर हो जाता है, मर जाता है। उसी मुख से यदि दांतों से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो उस समय बिल्ली के बालक को ना मात्र का क्लेश नहीं होता है, क्योंकि बालक के प्रति उसका वात्सल्य है। इसी तरह काल भगवान विमुखों को ग्रस करके शुभ अशुभ कर्मों का फल देते हैं और भक्त पर कृपा करके उसकी रक्षा करते हैं। भक्त का शरीर त्याग क्रीड़ा मात्र है। जैसे भानुमति के तमाशे में नट सूत्र द्वारा आकाश में चढ़ता है, कटकर गिरता है। भानुमति के सती हो जाने पर नट आता है, उसके बुलाने पर महल से भानुमति आती है। इसी प्रकार भक्त का जन्म लेना और शरीर छोड़ना भी एक क्रीड़ा मात्र है, मरण नहीं है। अतः चरणोदक लेना उचित है। यह बात ब्राह्मणों की समझ में नहीं आई तो भगवान ने लीला रची। एक बार ब्रह्मभोज हुआ, उसमें गिरिधर ग्वाल का बहिष्कार किया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया। तब द्विज भोजन में कीट दिखाना, भक्त हेतु हरि लीला ठाना। भोजन में कीड़े दिखे, तब एक ने कहा, गिरिधर ग्वाल ही क्यों तुम टारा, भय प्रेमी जन हरि को प्यारा, शीघ्र चलकर उनके चरण पकड़ो। ऐसा ही हुआ। आपके आते ही सबकी दृष्टि शुद्ध हो गई। अब भोजन में कीट नहीं दिखे। सभी ने सानंद भोजन किया। भक्त भक्ति दृढ़ हो गई। सभी भक्त भगवान के सेवक बन गए। विविध पकवान, मालपुआ आदि अति मात्रा में भक्त भगवंत को समर्पित हुए तथा ये मल्ल थे। इन्हीं कारणों से इनके गांव का नाम मालपुर पड़ गया था। इस प्रकार हमने श्री गिरिधर ग्वाल जी का सुंदर चरित्र श्रवण किया। आए अब श्री गोपाल जी का चरित्र श्रवण करें। गोपाले जन पोषकों जगत जसोदा अवतरी, अंतर शुद्ध सदा रहे रसिक भक्ति निज उर धरी। प्रगट अंग में प्रेम नेम सो मोहन सेवा, कलियुग कलुषण लग्यो दास ते कबहु न छेवा। वाणी शीतल सुखद सहज गोविंद धुन लागे, लक्षण कला गंभीर धीर संतनि अनुरागी। भक्तों का पालन पोषण करने के लिए श्री गोपाली बाई के रूप में मानो श्री यशोदा जी ने ही अवतार लिया था। उनके अंग प्रत्यंग में प्रेम प्रकट था। नित्य नियम से अपने मोहनलाल की सेवा करती थीं। कलयुग के दोष पापों ने आपके तन मन को छू तक नहीं पाया था और भक्तों से किसी प्रकार का छल कपट आपने नहीं रखा। आपकी वाणी सहज शील एवं सुख देने वाली थी। श्री गोविंद भगवान के नाम को सदा रटती रहती थीं। भक्ता एवं पतिव्रता स्त्रियों के सभी शुभ लक्षण एवं कलाएं आप में विद्यमान थीं। स्वभाव से धीर गंभीर एवं संतों में श्रद्धा भक्ति रखने वाली श्री गोपाली बाई का अंतःकरण परम पवित्र था। इन्होंने वात्सल्य रसमयी भक्ति अपने हृदय में धारण की। जगत जशोदा अवतरी, माता श्री यशोदा जी वात्सल्य रस की प्रत्यक्ष प्रतिमा हैं, सभी को यश प्रदान करने वाली हैं। अतः इन्हें श्री कृष्ण ने अपनी माता माना। जो दूसरों को अपयश देते हैं ऐसे निंदक श्री कृष्ण के विमुख रहते हैं। एक दिन की बात है, यशोदा जी के घर में आवश्यक कार्यों में यशोदा जी घर के आवश्यक कार्यों में व्यस्त थीं।
बाल गोपाल मचल कर बोले, मुझे गोद में ले लो। मैया ने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब खींचकर आप आंगन में रोने और लौटने लगे। नारद जी उसी समय आ गए और इस दृश्य को देखकर बोले, तेरा सौभाग्य महान है, तेरी गोद में चढ़ने के लिए ब्रह्म पृथ्वी पर लौट रहा है। कि यद्रोमरन्ध्र परिपूर्ति विधान दक्षा वराह जन्मनि बभूवुर्मी समुद्रः तन्नामनाथमरविन्द दृशं यशोदा पाणिद्वयात्तरचलै स्तन स्नपयाम्बभूवः। यशोदा दया समा कापि देवता नास्ति भूतले उलूखे यद बद्धो मुक्तो दो मुक्तिमिच्छति। 12 अवतार में सारे समुद्र जिनके रोमकूप को भी भरने में समर्थ न हो सके, उन्हीं कमल नयन श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने अंजलि भर पानी से नहला दिया। संसार में यशोदा के समान कोई देवता नहीं है, जिसके द्वारा उखल में बांधे जाने पर मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाले भगवान श्री कृष्ण भी मोक्ष छूटने की इच्छा रखते हैं। माता यशोदा जी ने पुत्र रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त कर उनसे प्रेम किया, लाड लड़ाया, परंतु श्री कृष्ण के भक्तों की भक्ति करने की, लाड लड़ाने की अभिलाषा शेष रह गई। पुत्र रूप में परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई, अतः यशोदा जी ने अवतार लिया। भक्तों की भक्ति से, सेवा से श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। अतः श्री गोपाली बाई के रूप में प्रकट होकर श्री यशोदा ने भक्तों को पोषण किया। भक्ति के जो 64 अंग जिनका प्रथम खंड पृष्ठ 19 में उल्लेख हुआ, उन सभी अंगों के द्वारा गोपाली बाई यशोदा ने भक्तों की आराधना की। श्री गिरिधर ग्वाल जी श्री कृष्ण के प्रिय सखा भक्त थे। उनको पुत्र रूप में प्राप्त कर लाड लड़ाया। अपनी भक्ति से प्रभु उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि भक्त की भक्ति से। इस रहस्य को जानकर ही श्री यशोदा जी गोपाली के रूप में प्रकट हुई। बल्लभ कुल की शिष्या थीं। प्रगट अंग में प्रेम, अश्रु, कंप, पुलक आदि प्रेम से अष्ट सात्विक विकार श्री गोपाली बाई के अंग में प्रकट दिखाई पड़ते थे। दूसरा भाव यह कि अंग अर्थात प्रिय जो भक्त भगवान, उनमें प्रकट प्रेम था। नेम सो सेवा, कृष्ण सेवा का पूर्व जन्म का अभ्यास था, अतः वात्सल्य भाव से मोहन की सेवा करती थी। सेवा में नेम और प्रेम दोनों थे। प्रेम में प्रेम के नियम रहते हैं, उससे भिन्न नियम छूट जाते हैं। अपने उपास्य के अतिरिक्त शेष संसार सब शून्यवत होता है। तब प्रेम धर्म हृदय में प्रविष्ट होकर दूसरे नियमों को छुड़ा देता है। एक नेम या प्रेम को सबे नेम छुटी जाए, जो कहूँ छोड़े जानी के सो नहीं प्रेम कहाए। कलयुग कलुष कि कली के दोष स्पर्श न कर सकें, क्योंकि हरिदास सो कपट नहीं रखती थी। भक्तों से छल करना, भक्तों को तुच्छ समझना आदि दोष इनमें नहीं थे। कली के दोषों का वर्णन करते हुए श्री व्यास जी कहते हैं, अब साँचे ही कलियुग आयो, पूत न कहो पिता को, मानत करत आपनो भायो, बेटी बेचत शंक न मानत, दिन दिन मोल बढ़ायो, यही ते बरसा मंद होत है, पुण्य ते पाप सवायो, मथुरा खुदति कटति वृंदावन, मुनिजन शोक सोच उपायो, इतनो दुख साहिबे के काजे, काहे व्यास जीवायो। हरि विमुख कली के दोषों से लिप्त हो जाते हैं। भक्त जल में कमल दलवत निर्लिप्त रहते हैं। वाणी शीतल सुखद मधुर होने के साथ हरि चर्चा से युक्त थी, अतः सुखद थी। द्वेष पाप और निंदा से युक्त वाणी सुखद है। द्वेष पाप और निंदा से युक्त वाणी दुखद है, यह सुखद नहीं। गर्म है और कटु है और दुख देने वाली है। गोविंद धुनी शरीर से सेवा कार्यों को करते हुए भगवान के नामों को रटती थीं। हृदय में निरंतर भक्त और भगवान रहते थे, अतः शुद्ध रहता था।
हरि प्रेम पूर्ण हृदय में दोष के लिए नाम मात्र का स्थान नहीं रहता था। रसिक भक्ति, रसिक श्री कृष्ण और रसोपासक संतों के प्रति रसिक वात्सल्य रसमयी भक्ति हृदय में धारण की। गंभीर धीर महापुरुष महान विभूति पाकर भी उद्धृत नहीं होते हैं, किंतु छोटे लोग थोड़े से धनमान से ही मर्यादा से बाहर हो जाते हैं। अगाध जल संचारी विकारी नैव रोहित गंडू सजल मात्रेण शफरी फरफरायते। अगाध जल में रहने वाला रोहित नामक महामत्स्य कभी क्षुभित नहीं होता है, किंतु चुल्लू भर पानी में रहने वाली मछली प्रत्येक समय फुदकती रहती है। श्री गोपाली बाई जी को गिरधर ग्वाल सरीखा प्रतापी भक्त पुत्र की संपत्ति से परिपूर्ण घर और लोक में सम्मान प्राप्त था, पर वे परम गंभीर थीं। धीर अर्थात अति धैर्य यह संतोष का महाव्रत है, धर्म का प्रथम लक्षण है। श्री गीता जी में धृति का लक्षण इस प्रकार बताया है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाभ्यभिचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। ध्यान योग के द्वारा जिस अभ्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारण धृति सात्विकी है। धीर न्याय मार्ग से विचलित नहीं होता है, वह सभी परिस्थितियों में समान चित्त रहता है। धैर्यशाली व्यक्ति को हिमालय की उपमा दी गई है। धैर्येण हिमवानितः, मूल की धैर्य बिना सर्वत्र असफलता ही हाथ लगती है। साधनात्मक जीव में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। श्री कबीर जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। भक्तदाम गुण चित्रणी में लिखा है कि श्रीमुख बानी मोते अधिक संत सेवा, सोई सुख लेवा गोपा लोकते उतरी है। तैसे ही आवेश अंग रस सु, मोहन रूप सेवे ह्यो लेवे लाहो प्रेम भरी है। श्रीमुख पूजा संत की आपुनते अधिक कही। इसी वाक्यों को प्रमाण मानकर श्री यशोदा जी गोलोक से पृथ्वी पर आईं, वही आवेश आपके अंग में था। प्रेम से मोहनलाल की सेवा करती थीं। एक बार इनकी भक्ति पर रीझ कर प्रभु एक संत का वेश धारण कर इनके घर पर पधारे। उस समय गोपाली बाई श्री ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। संत भगवान का सत्कार करके प्रसाद से भरी थाली लाकर बाई ने संत के सामने रखकर प्रार्थना की, प्रसाद पाइए। संत ने कहा, पहले भगवान को पवाओ। बाई ने कहा, भगवान तो गंध मात्र ग्रहण करते हैं, मैं उन्हें कैसे पवाऊं? संत ने कहा, यदि आप अपने हाथ से उनके श्रीमुख में ग्रास दें तो वे अवश्य ही पाएंगे। बाई ने मंदिर में थाल ले जाकर अपने हाथ से भगवान के श्रीमुख में ग्रास दिया। बड़े प्रेम से भगवान ने उसको पाया। इससे बाई को बड़ा भारी सुख हुआ। वे प्रेम में विभोर हो गईं। जिस संत की कृपा से यह अभूतपूर्व आनंद मिला, उस संत को भोजन कराने की उत्कंठा से मंदिर के बाहर आईं तो संत के दर्शन न हुए। अब इन्हें बड़ी बेचैनी हुई। आप समझ गईं कि वे संत भगवान ही थे। फिर आप मंदिर में श्री ठाकुर जी को पवाने लगीं। इस बार प्रभु ने कुछ भी नहीं खाया। तब वे अधीर होकर रुदन करने लगीं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि एक बार मैंने तुम्हारे प्रेम से खा लिया, अब तुम आग्रह न करो। मैं रस का आस्वादन अपने भक्तों की रसना से करता हूँ। तुम भक्तों को उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराओ, उनकी सेवा करो। इस आज्ञा के बाद बाई को भक्तों की इच्छा का अनुभव होने लगा। तदनुसार ये सेवा करने लगी। एक दिन 10 संत आए। उनके मन में था आज सीरा मिले। बाई ने जाकर सीरा बनाया और बनाकर भोग लगाया, संतों के सामने रखा। संतों के मन में आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन संतों ने आप में बातचीत करके खीर भोग आरोगने की इच्छा की तो बाई ने खीर ही बनाई। तीसरे दिन शिखरन भात की इच्छा हुई तो बाई ने शिखरन भात ही पकाया। आश्चर्यचकित होकर संतों ने पूछा तो आपने बताया कि मुझे संत भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, अतः उनका
उसका ज्ञान हो गया है। फिर कभी दो संत पधारे, उन्होंने इच्छा की कि हमारे वस्त्र फट गए हैं, तो गोपाली बाई के यहाँ पहुंचकर उनसे नए वस्त्र ले आए। इस इच्छा से आए संतों को भोजन कराकर बाई ने वस्त्र अर्पण करके कहा कि जो इच्छा हो सो बनवा लो। संत ने त्याग दिखाया और वस्त्र लेने से इनकार कर दिया। तब बाई ने कहा, जब आप वस्त्र की इच्छा करके आए हैं तब फिर अब क्यों अस्वीकार करते हैं। संतों ने गोपाली के चरणों की वंदना की और आशीर्वाद के साथ वस्त्र प्राप्त किए। इस प्रकार इनका सुयश संतों में फैल गया। ये अभी हमने श्री गोपाली बाई जी का सुचरित्र श्रवण किया, जो श्री गिरिधर ग्वाल की माता जी थीं। आए अब श्री रामदास जी का चरित्र श्रवण करें। श्री रामदास रस रीति सो भली भांति सेवत भगत, बछ बछ बन बिनिवास विश्वास, हरि जुगल चरण उर जगमग जगमगात। शीतल परम सुशील बचन कोमल मुख निकसे, भक्त उदित रवि देख हृदय बारिज जिमिनी बिकसे। अति आनंद मनोमगि संत परिचर्या करई, चरण धोए दंडोत विविध भोजन विस्तरई। श्री रामदास जी बड़े मधुर भाव से भक्तों की सेवा करते थे। इनके मुख से शीतल कोमल और नम्रतापूर्ण वचन ही निकलते थे। सूर्योदय होते ही जैसे कमल विकसित हो जाता है, उसी प्रकार भक्तों को देखकर आपका हृदय खिल उठता था। मन में अपार उत्साह रखकर बड़ी रुचि के साथ संतों की विविध प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते थे। आते ही संतों के श्री चरणों को धोकर चरणोदक लेते, उसे साष्टांग दंडवत करते। तत्पश्चात अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम भोजन प्रसाद पवाते। कि बच्छ वन में आपका निवास स्थान था, भगवान में आपका अटल विश्वास था और उन्हीं के श्री युगल चरण कमल आपके हृदय भवन में जगमगाते रहते थे। के रस रीति सो द्वयोर मनसि संतोष पूर्ण रूपेण सर्वदा, सौरस्यम तद विजानीयात वैरस्यम विपरीततः। दोनों प्रेमियों के मन में पूर्ण रूप से सर्वदा यदि संतोष बना रहे तो उसे रसमयी उत्तम प्रीति जानना चाहिए। इसके विपरीत यदि किसी भी कारण से असंतोष हो जाए तो उसे रसहीन नाम मात्रा की प्रीति समझना चाहिए। श्री रामदास जी के मन में संतोष के प्रति संतों के प्रति श्री रामदास जी के मन में संतों के प्रति सदा एक रस प्रेम था। संतों के किसी भी व्यवहार से असंतुष्ट वे नहीं होते थे और संतों के साथ कभी ऐसा व्यवहार आपने नहीं किया जिससे वे असंतुष्ट हों, और सर्वतो भावेना सर्वस्व को समर्पित करके मन वचन और शरीर से सेवा करते थे। अतः रसरीतिसों और भली भांति ये दोनों विशेषण सेवा के लिए। माया से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन साधु सेवा है और कुलटा स्त्रियों का तथा स्त्री लंपटों का संग नरक का द्वार है। कमल के सूर्य बहुत दूर हैं कि कमल से सूर्य बहुत दूर हैं, फिर भी उसे देखकर विकसित वियोग में संकुचित हो जाता है। ऐसे ही श्री रामदास जी दूर से भी किसी संत की महिमा सुनते तो प्रसन्न होते थे। कमल सूर्य को देखकर विकसित होता है, पर सूर्य पर कमल का कोई प्रभाव लक्षित नहीं होता है। सूर्य के प्रेम की अपेक्षा कमल को नहीं है। उसी प्रकार संतों में आप प्रेम करते थे, सेवा करते थे, उनसे सेवा प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते थे। तात्पर्य यह है कि आपका निष्काम प्रेम था, केवल संत कृपा चाहते थे। भली भांति सेवा कैसे होती है तो कहते हैं कि उत्साहित मन से चरण प्रक्षालन, साष्टांग दंडवत और रुचि के अनुसार यथासंभव उत्तमोत्तम प्रसाद पवाना। सब प्रकार से सेवा करते। ब्राह्मण और गौ ये हरि के शरीर हैं, ये संतजन हरि के प्राण हैं। इस महत्व को मानकर सेवा करते। इसका प्राचीन नाम
वत्सवन है। बच्छवन। कभी जगतानंद के ब्रज के 24 उपवनों में इसकी गणना की थी और 12 पुराण के अनुसार 12 तपोवन में से वह एक वन है। यह सेई ग्राम के निकट है। बल्लभ कुलीय गोस्वामियों की ब्रज यात्रा का यहाँ 19वां मुकाम है। इसके संबंध में पौराणिक उपाख्यान प्रसिद्ध है। यहीं पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बछड़े चराया करते थे। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण दर्शनार्थ ब्रज में आए थे, तब उन्होंने यहीं पर गोप बालकों के साथ श्री कृष्ण को खाते पीते देखा था। उसी से ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण के अवतार होने में शंका हुई थी। परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को और बछड़ों को हर लिया था। तब श्री कृष्ण ने उनके स्थान पर वैसे ही दूसरे बालक और बछड़े प्रकट कर दिए थे, जिससे लज्जित होकर श्री ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की प्रार्थना की और क्षमा मांगी थी। तभी से इसकी विशेष प्रसिद्धि हो गई। यहाँ पर 4 स्तंभों वाला एक अद्भुत वृक्ष है, जिसे चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ ब्रह्मकुंड और ओरछा नरेश वीर सिंह इनके द्वारा निर्मित श्री बिहारी जी का मंदिर है। ब्रह्म कुंड पर छूकर वृक्ष की छाया में श्री गोसाई जी की बैठक की। युगल ध्यान सीखे सुनी समझे जो चित लाए, ताहि रीज भगवत रसिक लेत आप उरलाए। योगी ज्ञानी कर्मठी तपसीन ते अति दूर, नागर रसिक अनंत नित रहत नैन भरपूर। नबदा भक्ति निमित्त लय जेल सेबत अवतार, 4 मुनि बैकुंठ की तिन्हि नहीं अधिकार। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। श्री राधा चरणों की महिमा देखिए। श्री श्याम चरण। श्री रामदास के हृदय में 20 नखचंद्र सदा जगमगाते रहते थे। स्वयं शूर श्याम कहते हैं, श्याम कमल पद नख की शोभा, जे नखचंद्र इंद्र सुर पर से शिव बिरंच मन लोभा। जे नखचंद्र सनक मुनि ध्यावहीं, नहीं पावत मरमाही। जे नखचंद्र प्रगट ब्रज युवती न निरखि निरखि हर्षाही। जे नखचंद्र फणींद्र हृदय ते, एको निमिष न टारत। जे नखचंद्र महामुनि नारद, पलक कभू न विसारत। जे नखचंद्र भजत लख तारत, रमा हृदय नित परसत। सूर श्याम नखचंद्र विमल छवि, गोपी नैन मिली तरसत। श्री रामदास जी की युगल प्रिया प्रीतम का पूजन ध्यान करते थे, क्योंकि श्री राधा श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। बिना उनके श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का प्रकाश और प्रभाव अपूर्ण ही रहता है। श्री राधा पूर्णिमा तिथि में ही श्री कृष्ण चंद्र की संपूर्ण कलाएं प्रकाशित होती हैं और तभी वे सौंदर्य माधुर्य की पराकाष्ठा से प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा है, राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहना, अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहितः। जिस समय श्री राधा के साथ विराजते हैं, उस समय श्री कृष्ण मदन को भी मोहित करते हैं और बिना श्री राधा के विश्व विमोहन श्री कृष्ण स्वयं मदन से मोहित हो जाते हैं। सुनिए एक साधु आयो भक्ति भाव देखिवे को, बैठे रामदास पूछे रामदास कौन है। उठे आप धोए पाँव आवे रामदास, अब रामदास कहाँ मेरे चाह और गौन है। चलो जो प्रसाद लीजे दीजे रामदास आनी, यही रामदास पग धरो निज भौन है। लपटा न पायन सो चयन समात नाही, भायन सो भर्यो ही छाई जस जोन है। किसी संत ने श्री रामदास जी के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनी तो वे इनकी भक्ति निष्ठा को देखने के लिए श्री रामदास जी के आश्रम पर आए। संयोग वश वहीं बैठे थे। वे संत इन्हीं से पूछने लगे कि श्री रामदास कौन है। संत को आया देखकर श्री रामदास जी शीघ्र उठे और उन्होंने संत के चरण धोकर चरणामृत लिया। इसके बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले, आप विराजो, रामदास अभी आता है। आगंतुक संत ने कहा, पहले हमें यह बतलाइए कि रामदास जी कहाँ हैं। उनसे मिलने की मुझे तीव्र लालसा है और यहाँ आने का हमारा यही मुख्य प्रयोजन भी है।
उनसे मिलकर हमें शीघ्र ही चले जाना है। श्री रामदास जी ने उत्तर दिया, पहले आप चलकर प्रसाद लीजिए, फिर रामदास आ जाएगा। संत ने कहा, नहीं, पहले रामदास जी को बुलाकर उनका दर्शन करा दीजिए, उसके बाद ही मैं प्रसाद पाऊंगा। इस प्रकार उनका आग्रह देखकर रामदास जी ने कहा, आप संतों का सेवक रामदास तो यही है, यह आपका ही आश्रम है, कृपा करके आप अपने आश्रम में पधारिए और प्रसाद पाइए। यह सुनते ही संत श्री रामदास जी के चरणों में गिर पड़े। उनका हृदय आनंद से भर गया, वे फूले नहीं समा रहे थे। वे कहने लगे, आपके सुयश की चांदनी सर्वत्र फैल गई है, इससे सभी लोगों को सुख शांति मिल रही है। आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरे हृदय में भी प्रकाश हो गया है। एक साधु आए, यह भावुक साधु थे, अतः दर्शनार्थ आए। साधु भावुक होते हैं, जो भावुक नहीं है वे साधु नहीं है। साधु भूखे भाव के भोजन के भूखे ना है, भोजन भूखे साधु ते बे साधु ना है। कई स्थानों में उन्होंने श्री रामदास जी की संत सेवा निष्ठा की अच्छे अच्छे संतों के श्रीमुख से बड़ाई सुनी थी, अतः दर्शन की उत्कंठा बढ़ी। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। सरता सरता सरदा तपनिसी शशि अपहरई, संत दर्श जिमि पातक टरई। रामदास कौन है, पुनः रामदास कहाँ है, और मेरे चाह इन वाक्यों से दर्शन की तीव्र लालसा विदित हुई। श्री रामदास जी ने कहा, ठहरिए, भोजन विश्राम कीजिए, फिर रामदास मिल जाएगा। तब उस साधु ने कहा, और गौण है, अर्थात भोजन विश्राम की इच्छा गौड़ है, प्रथम उनके दर्शन फिर दूसरे काम होंगे। उन्होंने अपने को छिपाया, रहे सदा अपनपो दुराए, पहले अपने को प्रकट कर देते तो चरण ही धुलाते थे, ये चरणोदक से वंचित रह जाते। संत ने कहा, जब तक श्री रामदास के दर्शन नहीं होंगे हम प्रसाद नहीं पाएंगे। तब आपने अपने को प्रकट किया और इसी शरीर को साधुजन रामदास कहते हैं। प्रभु पहचाने परे उगही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। परस्पर मिलकर दोनों ने पावा अनिर्वाच्य विश्राम की छाई जस जौन है। छितिद धनी गुणी सनाढ़ ब्राह्मण होते हुए संत सेवी। ब्राह्मणता का अहंकार नहीं छूटता है, मरने के बाद भी दूसरी जाति को स्पर्श नहीं करने देते। ये साधुओं में जाति भेद को न मानकर उनकी सेवा करते थे। वर्णाश्रम धर्म कर्म से ब्रह्मलोक तक और वैष्णव धर्म से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, अतः वैष्णव सेवा करते थे। बेटी को विवाह घर बड़ो उत्साह भयो, कियो पकवान नाना कोठे माझ धरे हैं। करे रखवारी सुत नाती दिए तारो रहे, और ही लगाई तारी खोलो नहीं डरे हैं। आए गृह संतति ने पोट बांधवाए दई, पायो यूं अनंत सुख ऐसे भाव भरे हैं। सेवा ही बिहारी लाल पाए, गाय पाई शुद्धताई, मेरे मन भाई सब साधुर धरे हैं। श्री रामदास जी की कन्या का विवाह था। उस अवसर पर सबको बड़ा भारी उत्साह था। अनेक प्रकार के पकवान बाराती और घरातियों के लिए बनाकर कोठे में रख दिए गए। इनके पुत्र और नाती पकवानों की रखवाली करने लगे। उन्होंने कोठी में ताला बंद कर दिया, क्योंकि इनके मन में डर था कि कहीं बाबा जी सब सामान साधु संतों को बांट न दे। अवसर पाकर श्री रामदास जी ने दूसरी ताली लगाकर कोठे का ताला खोल दिया। आप किसी से डरते न थे। संत जन पधारे, आपने पोटरी बंधवा दी और कहा, किस स्थान में ले जाकर आप भोग लगाइएगा और पाइएगा। संत भगवंत को पकवानों की पोटरियाँ ले जा बंधवा कर आपने महान सुख प्राप्त किया। संत सेवा में ऐसा विलक्षण भाव आपके हृदय में भरा था। बड़े अनुराग के साथ आप श्री बिहारी लाल जी की सेवा पूजा करते थे। बड़ी स्वच्छता एवं पवित्रता के साथ रसोई बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री रामदास जी की भक्ति मुझे प्रिय लगी। संतों की सेवा करके आपने उनके मन को हरण कर लिया। बेटी को विवाह। श्री हरिराम जी व्यास जी की तरह आपने बारातियों के लिए बने पकवान संतों को खिला दिए। लड़कों ने सुना तो रामदास जी से लड़ने लगे।
तब आपने कहा पहले अपना कोठार भंडार तो देख लो। लड़कों ने देखा तो समान ज्यों का त्यों था। देख कर चरणों में पड़ गए, साधु तो होए न कार जहानी। साधु ते होए न कार जहानी। मंदिर में श्री बिहारी जी अब भी दर्शनीय है। भगवान के लिए पकवान बनाने की विधि तथा स्वच्छता पवित्रता का जिसमें वर्णन है, ऐसी पुस्तक बनाई कि चाचा श्री वृंदावन दास जी कृत रसिक अनन्य परचावली छप्पाए 28 में श्री रामदास जी का परिचय दिया गया। श्री कृष्ण दास गुरुचरण कमल चिंत बन सदाई राधा बल्लभ कुंज केली रस मगन महाई। ज्यों इंद्रिय चैतन्य होत प्राणन के पाए, असन बसन सनमान करत हो हरिजन आए। दंपति चरण प्रताप नित अधिक प्रेम रैनी, चढ़ी रामदास बसी बच्छ बन इष्ट भजन रति अति बढ़ी। श्री गुरु के उपदेश शीस पे प्रभु पधराए, अंतरंग बहिरंग एक रस लाड लड़ाए। आवे संत समाज मुदित आगे हुए लावे, भोजन छाजन सैन ऐन अति सुखद करावे। श्री कृष्णदास हित कृष्ण कृपाते, श्री कृष्णदास हित कृपाते पाक माहिले साज। सेब बचवन में रसिक रामदास द्विजराज। श्री रामदास जी श्री हित प्रभु जी के द्वितीय पुत्र श्री कृष्णदास जी महाराज के कृपा पात्र थे। आज हमने इन सब भक्तों का चरित्र, श्री जगत सिंह जी का चरित्र, श्री गिरधर ग्वाल जी का चरित्र, श्री गोपाली बाई जी का चरित्र और श्री रामदास जी का चरित्र हमने श्रवण किया। आज के प्रसंग में हम यहाँ विश्राम लें। भक्त और भगवान की